नमस्कार। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम यूनिवर्सल प्रार्थना भी करेंगे। यूनिवर्सल प्रेयर है। ओ हिडन लाइफ O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each May each who feels feel himself himself as one with thee as one with you. know he is Know he is also also one with every other. one with every other. यस, थैंक यू। तो हमारी अभी जो किताब चालू है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, हिंदी में कर रहे हैं। इसके जो लेखक है डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी एमडी एंड चित्रा झा, ये है। तो अभी ये कर रहे हैं हम। तो अध्याय 1 के पास आ गए, पेज नंबर 5 है। वैसे ध्यान क्या है उसके बारे में पढ़। परिभाषा। इंग्लिश शब्द इंग्लिश शब्द मेडिटेशन दो लैटिन शब्दों से बना है। मेडिटारी, जिसका मतलब है सोचना, विचार करना, किसी चीज पर ध्यान देना, दिमाग को एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना। और मेड्री, जिसका मतलब है ठीक करना। इसलिए जब लोग मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब अलग अलग होता है। मेडिटेशन को संस्कृत में ध्यान कहते हैं, जो ध्याति शब्द से आया है, जिसका मतलब है सोचना या मेडिटेट करना। इसलिए आजकल मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्ट्रेशन, कंप्लीटेशन, माइंड कंट्रोल वगैरह के साथ कंफ्यूज हो गया है। इंग्लिश शब्द मेडिटेशन का इस्तेमाल संस्कृत के शब्दों जैसे धारणा, ध्यान, समाधि और भावना की जगह भी किया जा रहा है, जो मेडिटेशन के अलग अलग स्टेज को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द है। इस शब्द का ये आम इस्तेमाल मेडिटेशन की प्रैक्टिस को लेकर कंफ्यूजन पैदा करता है। अलग अलग देशों में मेडिटेशन को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जापान में जेन, चीन में चेन, भारत में ध्यान और पश्चिमी दुनिया में कंटेम्पलेटिव प्रेयर। इतने सालों में मेडिटेशन शब्द का इस्तेमाल अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में कई तरह की एक जैसी प्रैक्टिस के लिए किया जाता रहा है। इसमें आराम या अच्छी सेहत पाने के लिए बिना बनाई गई टेक्निक से लेकर ज्ञान पाने के लिए बनाई गई टेक्निक तक शामिल है। इससे आराम या अच्छी सेहत पाने के लिए बनाई गई टेक्निक से लेकर ज्ञान पाने के लिए बनाई गई टेक्निक तक शामिल है। भले ही ये प्रैक्टिस और टेक्निक काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन वे एक दूसरे से काफी अलग है। और इस तरह लोगों के मन में मेडिटेशन शब्द की सही परिभाषा को लेकर कंफ्यूजन पैदा करता है। एक परिभाषा जो यूनिवर्सल और बड़े पैमाने पर मानी जाती है वह यह है कि मेडिटेशन का सीधा मतलब है बिना सोच वाली हालत।
महर्षि पतंजलि ने इस अवस्था को चित्त वृत्ति निरोधक कहा है। अभी ये बहुत अच्छा है, बिना सोच वाली हालत। जब मेडिटेशन में होता है तो जब सोच विचार बंद होता है तभी वो हालत है, वो मेडिटेशन स्टेज रहती है। महर्षि पतंजलि ने इसके अवस्था को चित्त वृत्ति निरोधक कहा है। तो एक पिक्चर दिया है नेक्स्ट पेज में, 6 नंबर पर। विचारों से भरा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई विचार नहीं है। तो हमें ये देखना है। ओके, तो चित्त संस्कृत, चित्त संस्कृत में मन के पूरे पूरे हिस्से को दिया गया नाम है, जिसकी वृत्ति या आदत एक विचार से दूसरे विचार पर जाने की अपनी बंदर जैसी हरकतों से हमारा ध्यान भटकाने की होती है। एक बेचैन मन विचारों के लगातार बहाव से इधर उधर भटकता रहता है, जिससे अंदर की बकवास होती है। उसे नहीं पता कि वर्तमान में यही और अभी से कैसे रहना है। मेडिटेशन इस लगातार विचारों के बहाव को काटकर शांत अवस्था में पहुंचता है। इसलिए मेडिटेशन की एक आसान परिभाषा है मन की स्थिरता या निर्मल स्थिति। मन की स्थिरता या निर्मल स्थिति, ये अच्छा दिया है जो हमारी अभी क्लियरिटी दे रहा है ना। कोई विचार अवस्था नहीं है, मन हमारे सभी विचारों की जोड़ है। औसत एक इंसान एक दिन में 50,000 से ज्यादा विचार सोचता है। इनमें से ज्यादातर विचार या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा मन विचारों का जंगल है। विचारों की लगातार आवाज की तुलना साइक्लोन या भंवर से भी की जा सकती है। मेडिटेशन इस साइक्लोन को शांत करने के बारे में है, ये भंवर के बीच में पहुंचने के बारे में है। हमारे मन की तुलना पानी की तालाब से भी की जा सकती है। विचारों का लगातार मंथन इस पानी को गंदा रखना है। बिना विचार वाली स्थिति में मन शांत हो जाता है और विचारों का कीचड़ बैठ जाता है। मेडिटेशन का मतलब है मन की सभी बेचैन लहरों को पूरी तरह से रोक जाना, जिससे वह एकदम साफ हो जाए। ठीक है, अभी चित्रा जी आप पढ़ेंगे? आपको? हाँ जी। हाँ ठीक है, पढ़िए मैम, धीरे धीरे पढ़िए। हाँ जी। एक चित्र दिखाया हुआ इसमें, एक कोई बंदा मेडिटेशन कर रहा है और एक बंदर वहां सोया हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई विचार नहीं है, निर्विचार है वो। एक और उदाहरण में कहे तो हमारे विचार आसमान में काले बादलों की तरह है। बिना सोचे समझे बादल छट जाते हैं और चेतना का चमकता हुआ सूरज सामने आता है। आमतौर पर हमारा शरीर एक जगह रहता है, जबकि मन हर तरफ घूमता रहता है। मेडिटेशन का मतलब है इस मन को छोड़ना और पूरी तरह शांत और चुप हो जाना। जब मुंह में कोई शब्द नहीं होता तो वह शांति होती है। जब मन में कोई विचार नहीं होता तो वह मेडिटेशन होता है। जैसे मुंह को शांत करने के लिए सच्ची कोशिश करनी पड़ती है, वैसे ही मन को शांत करने के लिए भी सच्ची कोशिश करनी पड़ती है। मेडिटेशन में एक एक प्रैक्टिशनर रिलक रिलक रिलक्सिव सोचने रिफ्लेक्सिव। वाली मन की स्थिति से आगे बढ़कर प्योर कॉन्सलेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है और इंसानी मन को डिवाइन मन में फैलाने की कोशिश करता है। न करने वाली अवस्था, मेडिटेशन में करने जैसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ होने के बारे में है, यह खाली रहने के बारे में है। एक बार जब मन खाली हो जाता है तो मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। जब हम कुछ नहीं करते तो एनर्जी हमारे सेंटर की तरफ जाती है और वही बढ़ जाती है। जब हम कुछ करते हैं, कहते हैं या करते हैं तो एनर्जी
वो सेंटर से बाहर निकल जाती है और कच्चे वाले सॉरी और करने वाले ऑक्ट्रेट्स की ऑब्जेक्ट। तरफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाती है। करने में एनर्जी बाहर जाती है, न करने से एनर्जी अंदर आती है। आत्म अन्वेषण के लिए उपकरण। मेडिटेशन खुद को जानने का पहला तरीका है। यह अपने अंदर जाने, अपने अंदर की चीजों को छूने और खुद में पूरी तरह खो जाने के बारे में है। यह एक बड़ा अंदरूनी एडवेंचर है। जो कुछ भी है उसके साथ एक अस्तित्व तथा कन्वेक्शन है कनेक्ट। कनेक्शन है। हम सब अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं। मेडिटेशन में हम खुद के साथ समय बिताते हैं। मेडिटेशन का मतलब है खुद से प्यार करना। यह सबसे बड़ा तोहफा है जो हम खुद को दे सकते हैं। यह आजादी की हवा है। गैर निर्णयात्मक जागरूकता। गैर निर्णय गैर निर्णयात्मक जागरूकता। यस। मेडिटेशन हर पल की बिना किसी जजमेंट वाली जागरूकता है। समुद्र की लहरें देखना, चिड़ियों की चहचहाट सुनना, बागवानी करना, जॉगिंग करना, कला या संगीत में डूबे रहना, दिन में सपने देखना, गाना, हल्की नींद, चलना दौड़ना, खाना बनाना, पहाड़ पर चढ़ना, डांस करना, हठ योग वगैरह, ये सभी मेडिटेशन के अनुभव हो सकते हैं अगर वे मन के दूसरे भटकाओं से मुक्त हों। यह एक बड़ा अगर है अगर है ये सभी प्रैक्टिस शरीर को मन और आत्मा के साथ एक लाइन में ला सकती है। इस मापने में हम सभी मेडिटेशन करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। ध्यान का इतिहास। अलग अलग ऐतिहासिक डेटा बनाते हैं कि पुराने जमाने से ही इंसान मेडिटेशन करते आ रहे हैं। अलग अलग तरीकों से यह आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं का एक जरूरी हिस्सा है। मेडिटेशन की हालत बनाने के लिए बार बार लय में मंच प्रार्थना या पवित्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि पुराने जमाने में मेडिटेशन की प्रैक्टिस एक बहुत ही राज थी और सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को ही यह राज पता था। लेकिन अब समय आ गया है कि यह प्रैक्टिस आम लोगों तक पहुंचे। ज्यादा ट्रेवल, कम्युनिकेशन और इंटरनेट के मेडिटेशन को फैलाने और अलग अलग कल्चर के फैलाने में मदद की है। दुनिया भर में गहरी आध्यात्मिक चाहत ने भी लोगों की मेडिटेशन में दिलचस्पी फिर से जगाई है। ध्यान और धर्म। हालांकि मेडिटेशन के कुछ सबसे पुराने लिखित रिकॉर्ड हिंदू वेदों में मिलते हैं, लेकिन मेडिटेशन का जिक्र जैन, बौद्ध, ताओवादी, जैन, ईसाई, यहूदी और इस्लामी सूफी संतों में भी मिलता है। इन सभी धर्मों में आध्यात्मिक विकास के लिए मेडिटेशन को जरूरी माना गया है। लगभग सभी धार्मिक ग्रुप किसी न किसी रूप में मेडिटेशन करते हैं, इसलिए यह अपने तरीके, अपील और इस्तेमाल में टाइमलेस और यूनिवर्सल है। बौद्ध धर्म। बौद्ध लोग ज्ञान और निर्माण के रास्ते के तौर पर मेडिटेशन करते हैं। घेरवाद बौद्ध परंपरा में माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस बढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं, जबकि तिब्बती परंपरा में विजुअलाइजेशन तकनीक और मंत्रों का दोहराव सिखाया जाता है।
सांस लेने का ध्यान और प्यार भरी दया का ध्यान। दो लोकप्रिय बौद्ध प्रथाएं। जैन बौद्ध धर्म में ध्यान का अभ्यास आत्मा को छूने के लिए किया जाता है। किसी के आध्यात्मिक स्वभाव का मूल ईसाई धर्म मेडिटेशन के एक बड़े समर्थक संत पाद्रे पियो ने कहा था, किताबों की पढ़ाई से इंसान ईश्वर को खोजता है, मेडिटेशन से इंसान उसे पा लेता है। क्रिश्चियन मेडिटेशन मुख्य रूप से जीवन में गहरे अर्थ खोजने के लिए चिंतन पर केंद्रित है। चिंतनशील और ध्यानपूर्ण प्रार्थनाएं आम ईसाई प्रथाएं हैं। एक कैथोलिक के लिए मेडिटेशन में रोजरी रोजरी जपना और जीसस के करीब महसूस करना शामिल है। ईसाई मेडिटेशन ज्ञान करने के लिए ध्यान करते हैं। ग्लोसिस का मतलब है ज्ञान। उसका मानना था कि इंसान की किस्मत उसके और भगवान के बीच का मामला है। लेंट के दौरान उपवास का गहरा मतलब सिर्फ शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि मन का उपवास भी है, जो नो माइंड सेट में होता है, स्टेज में नो माइंड स्टेट में होता है। जब यीशु ने कहा शांत रहो और अपने आप को जानो, तो वह लोगों से ध्यान करने के लिए कह रहे थे। इस्लाम इस्लाम दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की सलाह देता है। नमाज के दौरान एक सच्चा मुसलमान भगवान पर ध्यान लगाता है और उन पर लगाता है ध्यान लगाता है। इस मेडिटेशन का मकसद काम और परिवार की जिंदगी की रोजाना की मुश्किलों का सामना करते हुए मन की शांति बनाए रखना है। पैगंबर मोहम्मद ने बहुत समय तक ध्यान और मेडिटेशन में बिताया था। रमजान के दौरान रोजा रखना, जिसमें कोई अपनी अपनी लार भी नहीं निगलता, मेडिटेशन की हालत में के बारे में बताता है। इस्लाम की सूफी परंपरा में कई रहस्यमयी मेडिटेशन प्रैक्टिस शामिल हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाना और खुद पर ध्यान देना शामिल है। मुसलमान ध्यान को जिक्र या भगवान के नाम का दोहराना मानते हैं। नाम हिंदू धर्म बृहदारण्यक उपनिषद में मेडिटेशन का जिक्र है और कहा गया है, शांत और एकाग्र होकर व्यक्ति अपने अंदर आत्मा को महसूस करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को मेडिटेशन सिखाते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग में मेडिटेशन का ध्यान समाधि से पहले आता है, जो खुद आत्मा का हर जगह मौजूद ब्रह्मा के साथ मिलन है, जो सभी हिंदुओं का आखिरी लक्ष्य है। भक्ति योग में मेडिटेशन में किसी देवता की छवि को देखना और मंत्र दोहराना शामिल है। वेदांतियों के लिए मेडिटेशन शास्त्रों के चुने हुए श्लोकों पर मनन करने की एक प्रक्रिया है। हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक एकता की भावना के साथ मंत्र का जाप ही मेडिटेशन है। हिंदू मंदिर मूल रूप से मेडिटेशन के लिए बनाए गए थे। जैन धर्म ध्यान जैन धर्म की मुख्य प्रथाओं में से एक है। जैन परंपरा के सभी 24 तीर्थंकरों ने ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। उनकी तस्वीरों या मूर्तियों को हमेशा ध्यान की मुद्रा में दिखाया जाता है। भगवान महावीर ने ज्ञान पाने से पहले 12 साल तक ध्यान किया। जैन धर्म में मेडिटेशन मोक्ष का रास्ता है। मंत्र जाप और छोटी छोटी बातों पर ध्यान करना जैन मेडिटेशन के जरूरी पहलू हैं। सिख धर्म
सिख धर्म में सिमरन या भगवान के गुणों पर ध्यान लगाने की प्रैक्टिस शांत मेडिटेशन को बढ़ावा देती है। सिख धर्म सिखाता है कि शरीर के 10 गेट हैं। सबसे ऊपर वाला 10वां गेट का एनर्जी सेंटर दसम द्वार के नाम से जाना जाता है। मेडिटेशन की लगातार प्रैक्टिस यह द्वार खोलता है। अगर हम रोज प्रैक्टिस करें तो ये हमारा द्वार खोलता है, जो हर समय ध्यान की अवस्था सुनिश्चित करता है। खाते समय, चलते समय, बात करते समय या सोते समय। सिख धर्म में कीर्तन या भक्ति भजन गाना मेडिटेशन के लिए एक जरूरी मदद माना जाता है। यहूदी धर्म, यहूदियों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस हजारों साल पुरानी है, क्योंकि मेडिटेशन यहूदी पैगंबरों के लिए सेंट्रल था। कबाला की यहूदी रहस्यमयी परंपरा असल में एक मेडिटेशन की परंपरा है। एक कवाली के लिए मेडिटेशन का आखिरी मकसद भगवान को समझना है। ताओ धर्म, ताओवादी ध्यान सांस की ट्रेनिंग और सोचने समझने की परंपराओं को प्रकाश इकट्ठा करना मानते हैं। चीनी मार्शल आर्ट को अक्सर गति में ध्यान, चलते हुए ध्यान या स्थिरता में ध्यान और गति में स्थिरता कहा जाता है। कोई कोई गोंग में कोई चांग है तो कोई गोंग मेडिटेशन में प्रैक्टिशनर शरीर में एनर्जी से फ्लो पर तक फोकस करता है जब तक एनर्जी खत्म न हो जाए। इसको दोबारा मैं पढ़ती हूँ इस लाइन को। कोई गोंग मेडिटेशन में प्रैक्टिशनर शरीर में एनर्जी के फ्लो पर तब तक फोकस करता है जब तक एनर्जी खत्म न हो जाए। बहाई परंपरा, बहाई परंपरा, बहाई लोग मेडिटेशन को यूनिवर्स के अंदर और बाहर के रहस्यों और सीक्रेट्स को सामने लाने के लिए दरवाजे खोलने की चाबी की तरह इस्तेमाल करते हैं। नया जमाना, न्यू एज मेडिटेशन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, रहस्यवाद और योग से प्रभावित है। न्यू एंड मेडिटेशन का मकसद मन को खाली करना और होश में आने वाले विचारों से आजाद होना है। बार बार मंत्रों का जाप करना, किसी खास चीज पर ध्यान लगाना और विजुअलाइजेशन न्यू एंड मेडिटेशन के तरीके हैं। ध्यान के विभिन्न प्रकार, मेडिटेशन में कई तरह की प्रैक्टिस शामिल है, इसलिए इसकी हजारों टेक्निक और स्टाइल है। इसमें से कुछ सबसे मशहूर है आनापानसति, विपस्सना, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसडेंटल नहीं, ट्रांसडेंटल। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जैन मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन और मंत्र मेडिटेशन। इतने सारे ये मेडिटेशन के रूप हैं। कुछ मेडिटेशन स्कूल कंसल्टेशन टेक्निक सिखाते हैं, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ दूसरे नॉन कंटेम्पटेटिव प्रैक्टिस सिखाते हैं। हालांकि सभी मेडिटेशन प्रैक्टिस को मोटे तौर पर कंसंट्रेशन प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में बांटा जा सकता है। वही तो हम लोग भी बोलते हैं ना, जैसे हम लोग भी तो करते हैं उसी को ही। कंसंट्रेशन प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर किसी खास चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है और लगातार मन को चुनी हुई चीज पर वापस लाता है। यह चुनी हुई चीज मोमबत्ती की लौ, कोई इमेज, कोई आवाज, कोई मंत्र या किसी की सांस हो सकती है। यह जूस
लेंस का इस्तेमाल, यह जूम लेंस का इस्तेमाल करके फोटो लेने और एक ही चीज पर फोकस करने जैसा है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में प्रैक्टिशनर आजादी से एक सोच से दूसरी सोच में बदलता है। सभी एहसास, इमेज, यादों, विचारों, आवाजों और गंधों से प्रति सचेत रहता है, बिना उनमें से किसी में शामिल हुए या उनके बारे में सोचें। मेडिटेशन के इस रूप की तुलना वाइड वाइड एंगल लेंस फोटोग्राफी से की जा सकती है। यहाँ किसी चुनी हुई चीज पर जूम करने के बजाय व्यक्ति अनुभवों के पूरे स्पेक्टर स्पेक्ट्रम के प्रति जागरूक रहता है। हो गया। जैसे इनको है ना सुगंध आती है, हम्म। तो इसके बारे में भी लिखा है कि किसी को सुगंध आती है, बस थोड़ा सा ही है। हम्म। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे बॉडी बॉडी स्कैटिंग, विचारों को अपने ओर जाने देना, या जो खाना खाया जाता है उसके बारे में और टेक्सचर के बारे में पता होना। अलग अलग मेडिटेशन प्रैक्टिस में अलग अलग आसन बताए जाते हैं। बैठने की प्रैक्टिस होती है जिसमें आप एक खास आसन में बैठते हैं और अपने शरीर को स्थिर रखते हैं, जैसे जैनजेन और विपसना एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जिसमें शरीर को ढीला और मुक्त छोड़ दिया जाता है, जैसे सिद्ध योग और डांसिंग मेडिटेशन, और रोजाना के कामों को ध्यान में करने की प्रैक्टिस, जैसे महामुद्रा। हालांकि सभी मेडिटेशन प्रैक्टिस में एक बात कॉमन है, ये सभी बिजी मन को शांत करने पर फोकस करते हैं। हर प्रैक्टिस में मन शांति और सुकून से भर जाता है। मेडिटेशन के तरीके भले ही अलग हों, लेकिन आखिरी मकसद एक ही रहता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि मेडिटेशन टेक्निक के बारे में नहीं है, बस यह होने, देखने, जानने और प्यार करने का एक तरीका है। टेक्निक ज्यादा से ज्यादा ओरिएंटेशन है, जो अभी के पल के साथ रिश्ते में रहने का एक तरीका बताती है। सारांश सारांश मेडिटेशन एक नो माइंड स्टेज है। मेडिटेशन बस एक घटना है। मेडिटेशन का मतलब है मन को सभी विचारों से खाली करना। मेडिटेशन का मतलब है मन को एक खाली कटोरे, बांस की बांसुरी या शांत तालाब जैसा बनाना, जहाँ कोई लहरें ना हो। ध्यान चेतना की गतिविधियों को देखना है। खुद मेडिटेशन का मतलब है जाने देना। ध्यान एक अलगाव है। ध्यान कुछ न करना है। मेडिटेशन का मतलब है अभी और यही जीना। मेडिटेशन का मतलब है पूरी तरह शांत और स्थिर रहना। मेडिटेशन का मतलब है अंदर की बातों को शांत करना। मेडिटेशन अंदर की शांति का एहसास है। मेडिटेशन का मतलब है अपने अंदर के साथ से संपर्क बनाना। ध्यान का मतलब है खुद को बदली हुई अवस्थाओं के लिए जग जगाना, चेतना। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया जाता है ध्यान, जैसे जेन चेन ध्यान। मेडिटेशन सभी धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है। दुनिया मेडिटेशन की हजारों तकनीकें हैं, लेकिन वे सभी मन को शांत करने पर ध्यान देती हैं। ध्यान के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिरी लक्ष्य वही रहता है। यस। बस मेरे पास तो इतना ही है।
थोड़ा सा और है। मेडिटेशन का मतलब समाज से भागना नहीं है, बल्कि खुद के पास वापस आना और यह देखना है कि क्या हो रहा है। एक बार देखने के बाद काम करना भी जरूरी है। सचेतनता के साथ हम जानते हैं कि मदद के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे को आना ही, मेरे को पढ़ाई करना है। टिच न्याहात हान। हम्म नाथ नाथ हाँ, क्या कहते हैं, मेडिटेशन का मतलब समाज से भागना नहीं है, बल्कि खुद के पास चप्पल वापस म्हणते नको उडीत झोपतो आपण. सुनीता जी, वीडियो हा ऑन बोला. कर, वीडियो ऑन करा. हो, एक सूचित सूचित इकडे आहे ना, व्हिडिओ ऑन कसं करायचं. 1 मिनट देना, मैं करता हूँ. हाँ, वो इनका सेटिंग्स अलाउ नहीं कर रहा है. 1 मिनट. बरं, थांबतो. थीच नाथ हान है ना. तो अध्याय 2 है, ध्यान क्या नहीं है, इसका भी एक पार्ट है. काल पण नव्हतं करत ते. बस 14 पेज। ध्यान ध्यान क्या नहीं है, नहीं है, ये भी पढ़ेंगे. अध्याय 2 पढ़ता हूँ, आपके पास नहीं तो मुझे मिलेगा. हाँ, मेरे पास नहीं है। हाँ ठीक है. ध्यान क्या नहीं है, मेडिटेशन कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है. बहस करना, फैसला लेना और एनालिसिस करना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. मेडिटेशन कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है. तो इंटेलेक्चुअल का मतलब है बहस करना. हाँ, यस, स्मिता चार, यस, ठीक है, यस. तो अध्याय 2 है, टाइम है, फटाफट हो जाएगा, तो इजी है, सुनिए. मेडिटेशन कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है. बहस करना, फैसला लेना और एनालिसिस करना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. मेडिटेशन बिना सोचे समझे की अवस्था है. यह एक नॉन इंटेलेक्चुअल, नॉन मेंटल और नॉन वर्बल प्रैक्टिस है. कुछ शब्द है ना, इंग्लिश है, प्रॉपरली हमें लेना है. ठीक है. मेडिटेशन कोई दिमागी मेहनत नहीं है, तो मेहनत भी नहीं करनी है, शांत बैठना. तो इसे जो काम समझ के बैठते हैं ना, उनका वो मेडिटेशन नहीं होता है. आराम से बैठना है, वो उसका ही उनका ही होता है. और श्रद्धा जी, जो राम प्रसाद जी के पास है बहुत सारे, तो वो थोड़ा बांटे सबको, तो वो बढ़ जाएगी सबके पास. दिमागी मेहनत में दिमागी एनर्जी लगती है और इस प्रोसेस में दिमागी ताकत खत्म हो जाती है. इसमें हमें दिमागी थकान महसूस होती है. मेडिटेशन दिमाग को तेज करता है और क्लियरिटी देता है, इसलिए ये दिमागी मेहनत नहीं है. ध्यान चिंतन नहीं है. चिंतन का मतलब है सोच समझकर देखना या जांच करना. मेडिटेशन बिना सोचे समझ किया गया काम है. सोच विचार में हम अपने मन को किसी खास विचार के बारे में जानने में लगाते हैं, लेकिन मेडिटेशन में हम सोच सोच से परे चले जाते हैं, इसलिए मेडिटेशन सोच विचार नहीं है. तो जहां विचार बंद होता है वहां से मेडिटेशन शुरू होता है एक्चुअली. ये हमेशा याद रहे, सीधा सिंपल है. तो वो कहाँ लेके जाता है, वो उस पर भी हमें नहीं ध्यान देना है. जहां लेके जाता है उधर लेके जाता है ना. अभी सही समझ में आया. कोई भी चीज जिसमें मन का इस्तेमाल होता है वो मेडिटेशन नहीं है. तो कोई लोग बैठते हैं और मन में विचार करते रहते हैं, तो मेडिटेशन नहीं बनता है. मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं होता है वैसा. कुछ लोग बोलते हैं आंखें बंद करो, तो मुझे वो सब कुछ मन में आने लगता है, तो वो भी मेडिटेशन नहीं है. ध्यान एकाग्रता नहीं है. कंसंट्रेशन का मतलब है किसी का, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का मतलब है किसी खास काम या एक्टिविटी पर पूरा ध्यान लगाना, जबकि मेडिटेशन सिर्फ देखने और अवेयरनेस के बारे में है. कंसंट्रेशन मन को मजबूत करता है, जबकि मेडिटेशन मन से अपनी पहचान हटाने के बारे में है. देख लीजिए, बहुत अच्छा लिखा है. कंसंट्रेशन का मतलब है मन को मजबूत करना, जबकि मेडिटेशन मन से अपनी पहचान हटाने के बारे में है. बहुत क्लियर है. मेडिटेशन हम पर मन की पकड़ ढीली कर देता है, इसलिए ये कंसंट्रेशन नहीं है.
कंसंट्रेशन के लिए मेहनत लगती है और मेहनत से टेंशन पैदा होती है। देख लीजिए, ये क्या है? कंसंट्रेशन के लिए मेहनत लगती है और मेहनत से टेंशन पैदा होती है। मेडिटेशन आसान है, ध्यान प्रार्थना नहीं है। ध्यान प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना भगवान की शक्ति और अच्छाई को मानना है। ये भौतिक या आध्यात्मिक फायदों के लिए एक रिक्वेस्ट या अर्जी है। प्रार्थना में हम भगवान से बात करें, मेडिटेशन में हम भगवान को सुनते हैं, इसलिए मेडिटेशन प्रार्थना नहीं है। बहुत है ना, अच्छा है, क्लियरिटी है ना? समझे सभी अभी? प्रार्थना एक दोहरी प्रैक्टिस है जहाँ हम खुद को भगवान से अलग मानते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान को अलग मानते हैं। मेडिटेशन हमें दोहरी सोच से ऊपर ले जाता है और हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, तो वननेस आता है, तो वह है मेडिटेशन। दूसरी और ध्यान की अवस्था ही असली प्रार्थना है, जिसमें हम पूरी तरह खाली और ग्रहणशील हो जाते हैं। ध्यान पूजा नहीं है। पूजा देवी देवताओं के प्रति धार्मिक भक्ति है। मेडिटेशन खुद को खोजने के प्रति समर्पण के बारे में है, इसलिए ये पूजा नहीं है। मेडिटेशन मन को खाली करने के बारे में है। प्रार्थना और पूजा में मन एक जगह होता है लेकिन खाली नहीं होता। ठीक है? तो ध्यान पूजा नहीं है, ध्यान मंत्रों का जाप नहीं है। ध्यान मंत्रों का जाप नहीं है। ओके, ये भी है। मंत्र एक आवाज, शब्द या शब्दों का समूह होता है। मेडिटेशन अंदर और बाहर की शांति के बारे में है, इसलिए ये किसी मंत्र का जाप करने या किसी भगवान का नाम दोहराने के बारे में नहीं है। देख लीजिए। अच्छा, किसी नाम या मंत्र को लगातार दोहराने को जप कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर मन को शांत करने के लिए किया जाता है। हालांकि जप से मन को शांत करना मेडिटेशन की उलट एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, वेरी गुड। मेडिटेशन मन पर कंट्रोल नहीं है। माइंड कंट्रोल का मतलब है विचारों को कंट्रोल करना। मेडिटेशन में व्यक्ति मन की एक्टिविटीज को देखकर उसे आगे निकल जाता है, इसलिए मेडिटेशन का मतलब माइंड कंट्रोल नहीं है। ये उस अवेयरनेस के बारे में, अवेयर होने के बारे में है जो सभी विचारों से अलग होता है। मेडिटेशन कोई रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन के साथ अक्सर गहरी रिलैक्सेशन की स्थिति आती है, लेकिन यह सिर्फ एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी नहीं है। रिलैक्सेशन इसके नेचुरल नतीजों में से एक है, लेकिन मेडिटेशन के और भी ऊंचे लक्ष्य हो सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है रिलैक्सेशन के लिए किसी खास पसंद के बिना मन की सभी स्थितियों को अपनाना। मेडिटेशन वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है? पल जैसा है जो खत्म है, एक ही पेज है, ज्यादा नहीं। रिलैक्सेशन मेडिटेशन का एक फायदेमंद बाय प्रोडक्ट है। ये मेडिटेशन का सिर्फ एक पहलू है। रिलैक्सेशन जब आता है ना मेडिटेशन होने के बाद, रिलैक्सेशन अपने आप में किसी इंसान को नहीं बदलता। मेडिटेशन में रिलैक्स अवेयरनेस ऐसा करती है। रात में टीवी देखते हुए जो जाना आरामदायक हो सकता है, लेकिन ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन विजुअलाइजेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन भी नहीं है। ठीक है? विजुअलाइजेशन में हम जानबूझकर अपने मन में कुछ इमेज बनाते हैं और उसे ऐसे साफ साफ देखते हैं जैसे वे असली हो। मेडिटेशन में हम जानबूझकर कोई मेंटल इमेज नहीं बनाते हैं। विजुअलाइजेशन कल्पना को बढ़ावा देता है, जो एक मेंटल एक्टिविटी है, जबकि मेडिटेशन में सभी मेंटल एक्टिविटी को रोकने के बारे में है। इसलिए मेडिटेशन विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं है, तो विजुअलाइजेशन भी नहीं करना, वो बोल रहे हैं। ध्यान विजुअलाइजेशन नहीं है। कल्पना नहीं करनी है। हाँ, कल्पना कुछ भी नहीं करनी, जो होता है उसे होने देना है बस। मेडिटेशन को कोई मन की स्थिति नहीं है। मेडिटेशन नो माइंड की स्थिति है, नो माइंड की स्थिति है। मेडिटेशन सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस में मन को ऑटो सजेशन दिया जाता है और व्यक्ति सेमी कॉन्शियस ट्रांस की स्थिति में चला जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति को अक्सर वर्तमान पल का पता नहीं होता है। मेडिटेशन में व्यक्ति बस मन को देखता है, उसे शांत और स्थिर होने देता है।
मेडिटेटर यहाँ और अभी के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहता है, मेडिटेशन प्रोसेस के प्रति सचेत रहता है और साथ ही अस्तित्व के गहरे लेवल को एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस करता है। इसलिए मेडिटेशन सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में नहीं है। अभी सारांश क्या है? मेडिटेशन कोई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है, मेडिटेशन कोई दिमागी मेहनत नहीं है, मेडिटेशन सोच विचार नहीं है, ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान प्रार्थना नहीं है, ओके, ध्यान मंत्रों का जाप नहीं है, मेडिटेशन मन पर कंट्रोल नहीं है, मेडिटेशन कोई रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है, मेडिटेशन विजुअलाइजेशन नहीं है, मेडिटेशन कोई मन की स्थिति नहीं है, मेडिटेशन सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है। तो मन के बारे में ओशो जी का एक पैराग्राफ, विच ओशो जी है, उनके बारे में लिखा है, ठीक है। मन के परे एक जागरूकता है जो आंतरिक है, जो आपको बाहर से नहीं दी गई है, और ये एक विचार नहीं है, और अब तक ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ है जिससे मस्तिष्क में कोई ऐसा केंद्र मिला हो जो जागरूकता से मेल खाता हो। मेडिटेशन का पूरा काम आपको मन के बारे में जागरूक करना और उससे अपनी पहचान हटाना है। यही अलगाव इंसान के लिए सबसे बड़ी क्रांति है। अब आप सिर्फ वही कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं जो आपको ज्यादा खुश करे, आपको पूरा करे, आपको संतोष दे, और आपकी जिंदगी को एक कला, एक सुंदरता बनाए। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आपके अंदर का मालिक जागा हुआ हो। अभी मालिक गहरी नींद में सो रहा है और मन नौकर मालिक का रोल निभा रहा है, और नौकर बाहरी दुनिया में बनाया है। ये बाहरी दुनिया और उसके नियमों को मानता है। एक बार जब आपकी जागरूकता एक लौ बन जाती है तो ये मन की बनाई हुई पूरी गुलामी को जला देती है। आजादी से ज्यादा कीमती कोई खुशी नहीं है, अपनी किस्मत का मालिक होने से ज्यादा कीमती कोई खुशी नहीं है। ओशो। तो ओशो जी का अच्छा है एक्चुअली जो उन्होंने ये किया है। हम 24 पान हो गए हैं, बढ़िया है जो मेडिटेशन के बारे में है। जल्दी हो जाएगी ये तो किताब। हम्म। कितना पेजेस है अभी? ये तो है, ये पेजेस है इसके तो 231 है। 20 रोज 20 पेजेस भी हुए तो हो जाएगी। हाँ, मेरा तो इतना बारीक प्रिंट है ना ये, हम्म। बहुत ही बारीक। है ना? हाँ, तभी बीच बीच में अटकना पड़ रहा था। यस। इसको बड़ा नहीं, बड़ा तो हो जाता है प्रिंटर से। हाँ, तो प्रिंटर वालों का कमाल है। देखेंगे वो बुक होती तो ये है ना, जब वो ट्रांसलेट होता है ना, वो कम हुआ है, वो छोटा हो हम्म, गया है। ज्यादा ही छोटा हो गया कुछ। हाँ, इंग्लिश में बड़ा है, इंग्लिश। हाँ, यस। यस, कुछ पूछना है, बोलना है, बोल सकते हैं। सुनीता जी आप बोलिए। मैम सुनीता जी है थियोसॉफी से, हमें वो पोहाली में मिली थी, और महाअवतार बाबा जी के लिए बहुत आगे थी चलने में। यस, पूरे ग्रुप में वो फास्ट थी। यस। यस, आप बोल सकते हो, अनम्यूट करके बोलना है। आस्क टू अनम्यूट, इधर मुझे आस्क टू अनम्यूट करने के लिए इजाजत है। यस। यस, बोलिए सुनीता जी। मुझे पढ़ने के लिए वो बुक लेना पड़ेगा ना? हाँ, सॉफ्ट कॉपी मैंने डाली है ग्रुप में। आज डालिए। कल भी डाली थी, कल डाली है। वो बुक है, पीडीएफ है इसका। हिंदी थोड़ा मिलना मुश्किल है, इंग्लिश बुक मिलती है अमेजोन पे।
इंग्लिश नॉट प्रॉब्लम, लेकिन अभी मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए। हाँ, नहीं तो इसकी प्रिंट ले सकते हैं, हमने प्रिंट ली है आज इस बुक की, पीडीएफ की। तो एक बुक ठीक है। जैसा ही करके लिया है आपको पूरा। ओके, मैं भी लूंगी जैसे वैसे करके। हाँ, तो ये अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। तो मुझे ये वो 400, मुझे आज 400 रुपये लगे इसको करने के लिए। ओके, तो तो बुक कितने में आती है? बुक बुक मिलती नहीं है, बहुत हिंदी वाली बुक मिलती नहीं है। ये ट्रांसलेट की हुई है, पीडीएफ है। ओके। तो इंग्लिश में रहेगी 250 या 300 कुछ रहेगी। हमने अभी मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ अभी? इसको ग्रुप में है, हिंदी में। आप चाहे तो घर में प्रिंट ले सकते हैं या बाहर प्रिंट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपके पास लैपटॉप और मोबाइल दोनों है तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लिखावट है वो बहुत छोटी है, बारीक है। यस ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने प्रिंट करवाई। हम ज्यादातर बोलते हैं कि प्रिंट ले, हार्ड कॉपी प्रिंट। पढ़े। तो आपकी बुक में अक्सर मोटे हैं, नहीं मतलब लेकिन, कॉमन है जो हाँ, जैसे हम पढ़ते छोटा हैं। है लेकिन दिखते हैं, पढ़ने के लिए हम्म। आसानी होती है। ओ, मेरे तो ये स्क्रीन पे पढ़ने के लिए मुश्किल होता है। बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है। पर यस। चलो पढ़ा तो गया। यस, आज 2 पार्ट हो गए हैं, वैसे 2 अध्याय हो गए। हम्म। अभी ये बुक होने के बाद थोड़ी और लेंगे, जो होगा देखेंगे, ट्यूशन से करेंगे। यस। कुंजी का। सुनीता जी, यस, सुनीता जी के लिए क्या मकसद है, क्या आपको, क्या चाहते हैं आप मेडिटेशन से? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मिलेगा अपने आप, जो भी मिलेगा अपने आप मिलेगा। देखो देखो, बहुत होशियार है मैं। डर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन मुझे किससे कुछ नहीं लेना है, अभी मिलता है तो आपको। सुना है ना, अभी तो हमने सुना है ना, कुछ करना नहीं है, ना हम्म। ही कुछ सोचना है, ना ही विचार करना है। बस जो बराबर। हो रहा है होने दो। यस। यस। सिर्फ देखना है, देखना भी नहीं है। चलो। पर रहना अवेयरनेस में है। चलो। फिर मैं कल उसका प्रिंट आउट लेके आती हूँ, जो बुक है ना आपने डाला है, हाँ। तो दैट विल बी इजियर फॉर मी, ऐसा। यस, आप भी पढ़ सकते हो मैम, एक बार प्रिंट करके आइए। आप भी यस, पढ़ना, आप भी पढ़ सकते हैं। हम मैं कल सबको लेके पढ़ने आती के लिए देते हैं, फिर जिसके हूँ। पास यस। बुक है वो पढ़ना है। यस, मैं कल लेके आती हूँ। यस, तो हम ध्यान करेंगे, कुछ गाइडेड रहेगा या थोड़ा बहुत मैं कुछ ले लो और बाद में हम ये करेंगे, म्यूजिक का, म्यूजिक सुनेंगे या कैसे भी अलग अलग करेंगे, हम अलग अलग करते हैं मेडिटेशन। जैसे लेते हैं वैसे कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी लोगे। यस, तो बैठिए ध्यान के लिए आराम से। आँख को ऊपर जो चश्मा है वो निकाल के बैठिए, एक आधा घंटा ध्यान रहेगा। जो होता है उसे होने दीजिए, अभी हम ध्यान के बारे में अच्छा पढ़ रही है, बुक बहुत अच्छी है, सबके पास होने चाहिए उसकी प्रिंट आउट। मैं कल लेके आती हूँ सर, यस। आज नहीं हुआ मुझे। यस, माधुरी जी आप भी लीजिए इसका प्रिंट आउट, है ना, बुक जैसा आप ले सकते हैं। तो कभी भी इसका यूज कर सकते हैं, मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छे की जानकारी है। तो क्या है मेडिटेशन, हम सबको बता सकते हैं। यस, आराम से बैठना है और थोड़ा पानी चाहिए तो आप पानी पी के भी बैठ सकते हैं। यस। राम प्रसाद जी, प्रभाकर जी नहीं दिख रहे हैं, कल बुलाइए प्रभाकर जी। यस, आराम से बैठिए, एकदम शांत बैठना है। जो ध्यान है हमारा, फिजिकल बॉडी के लिए फूड चाहिए, वैसा ये हमारे मेंटल बॉडी के लिए, मेंटल बॉडी का फूड है मेडिटेशन, ध्यान करना। बिना कुछ, बिना कोई मतलब, जब हम ध्यान करते हैं तो अगला जो मुकाम है अपने आप होने लगता है।
खाली आंखों को बंद करना है, आराम से बैठना है और शांत बैठना है। बस जो होता है उसे होने देना है बस। आराम से बैठना है, आंखों को बंद करके रखिए। आत्मवंदन। धीरे धीरे हमें ध्यान से बाहर आना है। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है। खुद के सांसों पे ध्यान देना है। ग्रेटिट्यूड देना है, पहले खुद को ग्रेटिट्यूड देना है। अपनी सांसों को धन्यवाद बोलना है। थैंक यू बोलना है अपने माता पिता को, अपने टीचरों को, अपने गुरुजनों को, सबको थैंक यू बोलना है। पंच महाभूतों को थैंक यू बोलना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, आकाश, सभी को हमें थैंक यू बोलना है। धीरे धीरे बाहर रखना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है। हाथों की उंगलियों को भी हल्का सा हिलाना है। और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे हाथ रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद आपका ध्यान लेने के लिए। थैंक यू सो मच। यस संदीप जी। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान रहा। अच्छा रहा ना? ये किताब भी अच्छी है, इसके साथ जुड़े रहें, हमारा ध्यान हाँ, अच्छा जाएगा। यस। अच्छी ज्ञानवर्धक किताब है। हम्म। सटीक है, एकदम क्लियर है। सुनीता जी बोलिए, आपको कैसा लगा ध्यान? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट म्यूट हो। बहुत अच्छा लगा। हाँ, ओके। आपके ग्रुप में भी बोल दीजिए, वो डॉक्टर मैडम को बोल दीजिए, वो उनको आना था। ओके। शायद वो बाहर है ऐसा लगता है मुझे, मेरा भी बात नहीं हुआ। हाँ 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 मानसी भी बाहर है। हाँ, ओके, ठीक है। मैं बोल दूंगी उनको। यस, यस। ये संदीप जी कैसे हैं अभी? ठीक, हाँ। उस यस। ध्यान अच्छा रहा और ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, थैंक यू। ज्योति मैम, विवेक। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम। हम देर से जुड़े पर ध्यान अच्छा रहा सर। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन विवेक, कैसे हो आप? सर सर थैंक यू सर। कैसे कैसे हैं? अच्छा यस, वेरी गुड। यस। राम प्रसाद जी बोलिए, ठीक है तबियत अभी? यस। राम। आज मतलब आत्मवंदन सर। ध्यान अच्छा हो गया रहा, बढ़िया। यस, आप दिन में दिन यंग दिख रहे हैं, क्या बात है? राम हैं? राम प्रसाद जी यंग दिख रहे हैं दिन में दिन। ये, ठीक है, ध्यान से होता है, यंग दिखने लगते हैं। अच्छा रहा सा ध्यान। अच्छा रहा ना? यस। चल, कल कल प्रिंट लेके रखिए, ग्रुप में और एक बार डालता हूँ एक किताब, आप लीजिए, प्रिंट लीजिए, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं। संदीप जी, इसका हिंदी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, आप जेरॉक्स करके लिए लीजिए। चलो। हाँ, मैंने ऐसा करके लिया है। और इसमें प्रेस में दिया तो वो करके देते हैं बराबर। ठीक है, ऐसी बुक हिंदी में।
क्या नाम है उसका? द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। ठीक है। हिंदी वर्जन है? हाँ, हिंदी। हिंदी में ही ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ रुकेंगे हम। यस, थैंक यू सभी को। यस, थैंक यू। थैंक यू। और ग्रुप में शेयर कीजिए, आपको कुछ लगा तो ग्रुप में शेयर कीजिए, जो भी अच्छा लगता है कि आपको लगता है वो ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। शुभ रात्रि सबको। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।